तो हुआ ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो है, तो जस्टिन ट्रूडो की पोल खुल चुकी है। और जो जस्टिन ट्रूडो की पोल खुलने पर अब क्या हुआ कि जस्टिन ट्रूडो चाह रहा है कि मैं अपना इस्तीफा दे दूं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की कुछ हो नहीं रहा, कुछ और नहीं जाने, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार बैठी है उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को टाटा बाय बाय बोल दिया है कि बेटा अगर तूने ऊंच नीच की तो तेरे को भी हम लाफ लेंगे, और तेरे को तो लाफेंगे लाफेंगे, साथ में और को भी हम बंदा टिका देंगे। तो भाई सोच रहा है कि यार चलो हम इस्तीफा दे देते हैं, फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो है, ट्रूडो को जो वहाँ का जो कनाडा है, कनाडा का इसे पप्पू माना जाता है। जो कनाडा है, कनाडा का पप्पू किसे माना जाता है? जस्टिन ट्रूडो को, पप्पू ऑफ कनाडा, पप्पू ऑफ कनाडा। तो देखते हैं क्या कहा है इसने। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो टू अनाउंस resignation this week, report. This source told the Global and the Mail that they do not know definitely when the Mr. Trudeau will be announced this plan to be have, but said the experience will be happen before a key nation quiz meeting on the Wednesday. मतलब कि वेनसडे एक मीटिंग हुई अच्छी सी। वेनसडे मीटिंग में इस भाई ने फैसला कर लिया है कि भाई मैं गौन हो रहा हूँ, मेरी अब पार पड़ने वाली नहीं है। मैंने खूब कर लिया है, जो खालिस्तानी है उनके साथ खूब मिलभेट कर ली, खूब खालिस्तानियों का समर्थन ले लिया, अब तो मुझे किसी का समर्थन नहीं चाहिए। तो ये चाह रहा है ये बंदा, परंतु खालिस्तानियों का तो इसे समर्थन मिल गया है, हमें पता है। और जो रिजीम है और जो लोग हैं उनका भी समर्थन लेना चाहता था, परंतु इसकी तक आए नहीं। जो इसकी खुद की पार्टी है, इसकी पार्टी के लोगों ने इनसे डिनाई कर दिया, इससे पीछा छुड़वा लिया कि नहीं भाई तू जा, यू आर गॉन, हम आप तेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो बाप है वो भी ऐसा ही था, इसका बाप है वो भी ऐसा ही था, और इसके बाप ने भी जो खालिस्तानी है खालिस्तानियों को सपोर्ट किया था इसके बाप ने भी। तो इसलिए जो इसकी खुद की पार्टी है वो भी इससे अच्छी और अच्छी तरह से बोल नहीं रही, या फिर अच्छी इसको सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि इस भाई ने खालिस्तानियों के लिए, खालिस्तानियों की खातिर इस भाई ने, आप देख लो इस जस्टिन ट्रूडो को, इस भाई ने खालिस्तानियों की खातिर जो इंडिया है, इंडिया से अपने रिश्ते खराब कर लिए। इस भाई ने किसके खातिर? सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों के खातिर, जो खालिस्तानी कुत्ते हैं, जो खालिस्तानी कुत्ते जो सुअर हैं खालिस्तानी, उनके खातिर इस भाई ने इंडिया से तो रिश्ते खराब कर लिए। परंतु अब जब वहाँ की लोग इन्हें इससे मार रहे हैं, तो ये बाप 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 चिल्ला के इंडिया से बोल रहे हैं कि अब भाई बचा लो, अब तो सिर्फ इंडिया ही मुझे बचा सकता है। तो इंडिया ने इसे बोला है कि दूर, क्योंकि कुत्तों को कौन मुंह लगाए, पहले इंडिया ने इसे वार्न किया था, ये रहा जाहिल कुत्ता। तो इंडिया ने इसे वार्न किया था तो इसे माना नहीं, अब इंडिया ने ये माना नहीं, तो इंडिया ने इसको अपना रास्ता दिखा दिया कि भाई ये देख, क्योंकि जो पप्पी का रास्ता होता है, पप्पी का रास्ता घर के बाहर होता है, पप्पी को घर के अंदर नहीं रखा जाता कभी भी, क्योंकि अगर पप्पी को हम घर के अंदर रखेंगे तो घर की रखवाली करेगा कौन? घर की भी तो रखवाली करेगा कोई ना कोई। तो इसलिए इसे बाहर रख रखा था। तो इसके बाहर रखने पर जो क्या हुआ कि जो इंडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, और इसको भाव नहीं दे रहा कोई भी, ना इंडियन भाव दे रहे हैं न वहाँ पर कनाडियन भाव दे रहे हैं। ये ऐसे किसी कॉन्सुलेट में आता है, किसी खालिस्तानी कॉन्सुलेट में आता है, फिर वहाँ से निकल जाता है, फिर किसी कॉन्सुलेट में आता है, फिर वहाँ से वापस निकल जाता है। तो इसको कोई भाव दे नहीं रहा बेसिकली, परंतु ये चाह रहा है कि हमें कोई ना कोई भाव दे, और इसको कोई भाव नहीं दे रहा। तो इसने सोचा कि अब रिजिग्नेशन देकर हम हीरो बन जाएंगे। ये हीरो बनने के चक्कर में दे रहा है रिजिग्नेशन, ऐसे नहीं दे रहा कि हम रिजिग्नेशन देंगे तो हम हीरो बन जाएंगे। कुछ हीरो हीरो नहीं बनेगा तू बेटा, तू रिजिग्नेशन दे के जो कुर्सी है तेरी उससे भी जाएगा, और ये देख लेना तू डेफिनेटली जाएगा। लात देकर जो वहाँ की जनता है, जो कनाडा की जनता है, कनाडा के जो लोग हैं, लात देकर तुझे यहाँ से बाहर फेंकेंगे, और तेरे को पता भी नहीं लगेगा कि कब फेंक डाला, इतने बुरे फेंकेंगे। और जो अभी चुनाव होने वाले हैं बेटा, जिसमें तू जा रहा है कौन, तेरा पत्ता वहाँ पर साफ होने वाला है, तू लिख कर ये ले ले, तेरा पत्ता एकदम गौन होने वाला है। तो देखते हैं आगे। विद पीएम मोदी एक्सपेक्टेड टू द विजिट पर इन द फरवरी, हाँ फरवरी के अंदर जो पीएम मोदी हैं वो जा रहे हैं पेरिस, फ्रांस जाएंगे वहाँ से। और अभी वहाँ पर जो हमने राफेल खरीदे थे, राफेल हमको बहुत अच्छे लगे। फील्ड बैक आया है एयरफोर्स का, एकदम एक नंबर माल है राफेल का। 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, और ये फाइटर जेट है, जो फाइटर जेट है वो खरीदने भारत को। और जो वैसे भी वहाँ पर पीएम मोदी ऐसे वैसे तो वहाँ पर जाए, वहाँ पर जो एआई है, एआई का समिट है,
पीएम मोदी वहाँ पर जो एआई का समिट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वहाँ पर जा रहे हैं। तो अब तो हमारे पास खजूर आ गए। जब हमारे पास खजूर नहीं थे, जब हमारे पास डॉलर नहीं थे, तो किसी ने हमें राफेल नहीं दिया। राफेल क्या, किसी ने फाइटर जेट भी नहीं दिए। जो अमेरिका है, जिसे अब अमेरिका है, अमेरिका अब तो हमें बोल रहा है कि आप 22 ले लो, आप अब 15 ले लो, आप 20 ले लो। पर हम ले नहीं रहे, क्योंकि अमेरिका ही था जिसने हमें वेपन न देकर, जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, उसे वेपन दिया था। अमेरिका को सही नहीं लगा इंडिया को वेपन दे माना, तो उसने पड़ोसी पाकिस्तान को वेपन दिए थे। जब 1971 का वॉर हुआ था, 1998 का जो वॉर हुआ था, 99 का जो वॉर हुआ था, कारगिल वॉर, उसके अंदर जो पाकिस्तान ने जो अपने वेपन यूज किए थे, F-22, F-15, ये कौन से वेपन हैं? ये सब अमेरिका के दिए हुए वेपन हैं। अमेरिका ने जो इनको भीख दी है, ये सब वेपन उसके हैं। तो अमेरिका ने इनको जो वेपन देना तो सही समझा, परंतु अमेरिका ने इंडिया को वेपन नहीं दिए। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने रशिया से वेपन लिए, इंडिया ने फ्रांस से वेपन लिए, इंडिया ने और जो कहीं देश हैं उनसे अपने वेपन लिए, इक्विपमेंट लिए। तो अब इंडिया के पास जब खजूर आ गए, तो अमेरिका बोल रहा है आप हमसे लो। इंडिया ने मना कर दिया, भाई हमारे पास पैसे, हमारे पैसे हम किसी से लें, हम किसी से कुछ भी लें, आपको क्या मतलब? हमने पैसे, हम जिससे भी कोई भी चीज़ लेंगे उसके मुंह पर डॉलर फेंकेंगे। हम चाहे फ्रांस से ले, चाहे अमेरिका से ले, चाहे रशिया से ले, हम जिससे भी इक्विपमेंट लेंगे हम उसके ऊपर डॉलर फेंकेंगे मुंह के ऊपर सीधे। क्योंकि हमारी इस वक्त हमारे पास डॉलर हैं, हमारे पास डॉलर हैं। हमारी जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया की है, तो हम उसके ऊपर डॉलर फेंकेंगे और उन्हें डॉलर देंगे। तो मोदी जी जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ पर और भी कम से कम 10 बिलियन, ये देखो 10 बिलियन की वहाँ पर ट्रेड होगी। और सारा का खेल क्या है? ट्रेड का ही है, सारा खेला ट्रेड का ही है। दुनिया में जितना भी खेला है सब ट्रेड का। 10 बिलियन एक्सपेक्ट टू द बी प्लान फॉर द अप्रूवल बिफोर द कैबिनेट कमेटी ऑन द सिक्योरिटी दैट नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, मतलब कि जो नेक्स्ट 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर जो कमेटी है वो इसको अप्रूव कर देगी, और फिर ये सारा खेला हो जाएगा। और जो 10 और जो 11 फरवरी है, उसको जो मोदी जी है, मोदी जी 10 और 11 फरवरी को जाएंगे पेरिस, और पेरिस में ये सारा खेल होएगा वहाँ पर। और भी जो फील्डिंग सेट होगी वो देखना होगा कि क्या और कुछ खरीदेंगे। नेवी के लिए कुछ है, फॉर द नेवरीज फाइनल नेवी के लिए कुछ चीज़ें हैं, और भी वो चीज़ें खरीदी जाएगी वहाँ पर। और भी 10 चीज़ें होगी जो इसमें मेंशन नहीं है। आगे देखते हैं। तो जर्मनी ने क्या है कि इंडिया पर जो एलन मस्क है, मस्क पर एलिगेशन लगाया कि जो एलन मस्क है वो हमारा जो इलेक्शन है जर्मनी के, उसे जो डेलीगेट या फिर उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। किससे? क्योंकि इस वक्त सारा ज़माना है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त हर व्यक्ति क्रिएटर है, हर व्यक्ति अपने अकाउंट का राजा खुद है। चाहे आप कुछ भी डालो, जैसे मैं हूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ अपने वीडियो पे या फिर अपने अकाउंट पे। उसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट का राजा खुद है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, किसी सरकार का दबाव नहीं है, किसी सरकार की कुछ भी रोक नहीं है, सिवाय की जो कंपनीज है, कंपनीज की पॉलिसी की। और कंपनीज की पॉलिसी फेवर में होगी अपने ऑडियंस की, क्योंकि कंपनीज रेवेन्यू कमाना चाहती है। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमारा रेवेन्यू डाउन हो। तो जो एक्स है, एक्स एक प्लेटफॉर्म है, और तो एक्स के थ्रू एलन मस्क के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि एक्स के थ्रू एलन मस्क की जो जर्मनी है, जर्मनी के जो वहाँ पर चुनाव हैं उनको जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर उनको गड़बड़ी कर रहे हैं। गड़बड़ी, अब आप सोच रहे होंगे कि गड़बड़ी कैसे? जैसे कोई भी हम चीज़ को या फिर उसे जिताना है, तो उनको एक नरेटिव क्रिएट किया जाता है। किसी भी चीज़ के लिए हम प्रोपेगेंडा या फिर नरेटिव क्रिएट किया जाता है, और वो प्रोपेगेंडा और नरेटिव ही है जो आगे चलकर सच्चाई में बदलता है। हम अगर 100 झूठ बोलेंगे, मानो हमने 100 झूठ बोले, अब 100 झूठ में से एक झूठ को अगर 10 लोगों ने भी सच माना, तो वहीं पर इनका प्रोपेगेंडा सफल हो गया है। तो ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं वहाँ पर जर्मनी कि हमारे जो वहाँ पर आम चुनाव है, आम चुनाव के अंदर जो एलन मस्क के उन्होंने दखलंदाजी की है। तो क्या है, जर्मनी एक्यूज एलन मस्क ऑफ द ट्राइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्शन। द जर्मनी गवर्नमेंट एक्यूज ऑफ द बिलियनर एलन मस्क ऑन द मंडे ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस इट्स इलेक्शन फरवरी विद इन द आर्टिकल सपोर्ट, मतलब कि फरवरी में वहाँ पर होने जा रहे हैं इलेक्शन। तो उन्हें जो एलन मस्क के उनके ऊपर एलिगेशन लगाई कि उन्होंने जो होने वाले इलेक्शनों पर कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी, या फिर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि जिससे कि वहाँ के जो चुनाव है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं।
तो दोस्तों आज तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना